मुद्दस्सिर फारूकी थामनी भी मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए। हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखिए। बार बार ये मैं बात इसलिए कहता हूँ ताकि मेरी अपनी भी इस्लाह होती रहे और लोगों तक भी बात दीन की ठीक ठीक पहुँचती रहे, क्योंकि मेरी और आपकी दुनिया में पैदा कर कर इस्लाम में हमें इसलिए दाखिल किया गया है ताकि मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक़ अदा करें। क्योंकि मेरा और आपका कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और व अतीउर रसूल। और वजह तख़लीक़ कायनात आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाज़रीन किराम, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और आप एक गाड़ी ख़रीदें जिसकी कीमत 50 लाख रुपए हो और उसके अंदर एक 50,000 रुपये का शीशा या उसका टायर या कोई एक ऐसा पार्ट ना हो। तो अगर मैं और आप वो गाड़ी एक्सेप्ट नहीं करते 50 लाख की, जबकि मैं और आप अगर गाड़ी ले सकते हैं तो 25-50 हज़ार का वो पार्ट भी लगा सकते हैं जो उस गाड़ी के अंदर नहीं है। अगर मेरी और आपकी गैरत और शान इतनी बड़ी है तो सोचिए अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम की क्या शान है, क्या किबरियाई है, क्या बादशाहत है, जिसके हुक्म पे दुनिया बनी है और जिसके हुक्म पे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है नाज़रीन किराम कि मैं और आप सिर्फ़ फ़र्ज़ लेके अल्लाह के पास चले जाएं और सुन्नतें मेरे और आपके पल्ले ना हो। तो जब हम हौज़ कौसर पे पहुँचेंगे तो शफ़ाअत के तलबगार होंगे वजह तख़लीक़ कायनात आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह के रसूल पूछेंगे क्या लाए हो मेरी सुन्नतों से, तो हम तो कहेंगे हमने तो सुन्नतों को सुन्नतों समझ के छोड़ दिया। सुन्नत पे सुन्नत पर अमल मुसलमान नहीं करेगा, कलमा पढ़ने वाला नहीं करेगा। तो बताइए नाज़रीन किराम वो कौन सा मज़हब है, वो कौन सा मसलक होगा जो मेरे नबी के दीन पर अमल करेगा और मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा, हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद अदा करेगा। यकीन जानिए हम पर आप पर वाजिब है कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करें, ज़िंदा करें, लोगों तक दीन की बात ठीक ठीक पहुँचाएँ। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तुम में बेहतरीन शख्स है जो दीन को समझे और लोगों तक आगे तक पहुँचाए, उस पर अमल करे। मेरे और आपके ऊपर बतौर मुसलमान बहैसियत कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ये वाजिब है कि हम दीन पर ठीक ठीक अमल करें और लोगों तक ठीक ठीक बात पहुँचाएँ। दीन के अंदर किसी किस्म की कोई कमर्शलिज़म नहीं होनी चाहिए नाज़रीन किराम, कोई इसके अंदर रियाकारी बदकारी कोई ऐसा फ़ेल कौल ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी अमल भी करते रहें और जब आखिर में जाएँ तो पता चला कि जी अमल तो से तो भरा, हमारा जो बैग था वो तो खाली था, क्योंकि उसके ऊपर रियाकारी थी। उस रियाकारी से हम और आप मुबर्रा होने चाहिए ताकि हमारा और आपका दीन कामिल हो जाए। हम और आप अल्लाह के आगे जब पेश किए जाएँ, अल्लाह के रसूल के आगे पेश किए जाएँ, तो जो हमारे साथ हमने अपनी ज़िंदगी के 40, 50, 60 साल नेक अमाल किए वो हम लेके जाएं। हम अपने बहन भाइयों को जोड़ के रखें, न सिर्फ़ अपने बहन भाइयों को, माँ बाप के बहन भाइयों को, उनके औलादों को ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ जोड़ के रखें। अमीर हैं तो दावत करें, गरीब हैं तो मदद करें, यतीमों का मिस्कीनों का उनका हक़ दें, बहनों का बेटियों का विरासत में हिस्सा दें। यही मेरे नबी का दीन है, सहाबा की शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ बढ़ा देते हैं अगर अल्लाह के रस्ते में ख़र्च किया जाए। सोचिए कि सिर्फ़ अल्लाह ही है जो मुझे और आपको रिज़्क़ दे रहा है, माँ सिवाय कौन है जो अल्लाह के रिज़्क़ दे सकता है। ये डिग्रियाँ, ये तालीम, ये सेहत, ये हुनर आपको रिज़्क़ नहीं देते, रिज़्क़ सिर्फ़ अल्लाह की शान देती है, अल्लाह की अता से मिलता है। अल्लाह रिज़्क़ देना चाहें तो मिल जाता है, अल्लाह रिज़्क़ न देना चाहें तो ये डिग्रियाँ, ये मेहनत, ये 50-60 साल की ज़िंदगी ये किसी काम नहीं रहती। नाज़रीन किराम एक एक सांस लेने पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं। अल्लाह मुझे आपको बार बार काबे की ज़ियारत तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। हम और आप हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद अदा करते रहें। यही रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस मुबारक महीने का पैगाम है, सब्र का, तक़वे का। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करें, तक़वा के करीब ले जाता है। बहन भाइयों में अदल करें, माँ में और बीवी में अदल करें, कारोबार में है तो पार्टनर्स के साथ अदल करें, इंसाफ करें, मुलाजिमीन के साथ, मातहतीन के साथ। यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन है, यही सहाबा का हमारे लिए दीन है। फ़लसफ़े को पढ़ना है, तारीख़ को पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह के रसूल हमसे क्या चाहते हैं। मेरे साथ बैठी हैं मेरी बहन काबिल एहतराम जनाब अलमास नायाब साहिबा, पिछले प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, उसमें इन्होंने पढ़ी काबे की रौनक, काबे का नहीं वो काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है भूल गई दुनिया में। मैंने इनको एक दफ़ा फिर
ان سے متمنی ہوں، ملتمس ہوں کہ آپ یہ نعت دوبارہ پڑھیں، اور بہت اچھی پڑھتی ہیں آپ سے درخواست ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے کی زمین اللہ اللہ، حاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں، ایمان میں، صحت میں، آل اولاد میں، گھر میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرمائے۔ بہت 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 اچھی نعت پڑھتی ہیں، واقعی بہت ہی بہترین کلام پیش کرتی ہیں ناظرین کرام۔ میں بہت دل سے احتراماً ادباً کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بہن، بہت لوگ میرے پروگرام میں آئے نعت پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں مختلف پروگرام میں، میرے مختلف نعت خواں تشریف لاتے ہیں، میری بہنیں بھی آتی ہیں، میرے بھائی بھی تشریف لاتے ہیں، بہت سارے نعت خواں آتے ہیں، مشہور لوگ آتے ہیں، لیکن جس انداز میں یہ جو کعبے پہ پڑی پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا، یہ مجھے کمپلیٹ پورے کے پورے مجھے آپ اس ایرا میں لے جاتی ہیں جب میں 2008 میں خانہ کعبہ پہ گیا اور پڑھا۔ میں پہلے ام حبیبہ صاحبہ کو یہ بہت سنتا تھا تو یہ والی نعت، اور دل میں تڑپ بھی رہتی تھی، اور یہ سنا میں نے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جب وہ میری یونیورسٹی میں آئی، لیکن جس طریقے سے آپ پڑھ رہی ہیں میری بالکل، میں پورے آن ریکارڈ یہ بات ایمانداری سے بالکل کہہ رہا ہوں کہ واقعی آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں، اور واقعی آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں، اور واقعی بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بہت ہی مطلب مجھے کبھی کبھی یہاں سے پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نعت پڑھ رہا ہے، آپ تھوڑا سا انوالو ہو جائیں آپ، لیکن آپ کی واحد نعت خواہ ہیں جن کے میں اس والی نعت پہ پورے کا پورا انوالو ہوتا ہوں، اور میرا دل و جان سے میں اس نعت کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں۔ اللہ مجھے بار بار کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکرات رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔